हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमरिज्म समायवता पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आइसोमरिज्म या समायवता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हम। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समायवी कहलाते हैं। ठीक है, तथा इस घटना को समायवता कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, दोज कंपाउंड्स दैट हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। मतलब क्या है कि देखिए, जब कोई दो कंपाउंड यानी दो यौगिक, उनका फॉर्मूला जो है, जो अणुसूत्र है या केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उनका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी संरचना बनाएंगे, जो हम पीछे का वीडियो में बता चुके हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटीन, ये सब का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम बता चुके हैं। तो क्या होगा कि फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी घटना को कहा जाता है आइसोमरिज्म या समायवता। ठीक है, तो अभी हम लोग दो चीज़ का समायवता देखेंगे, एक ब्यूटेन का और एक पेंटेन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन का देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के समायवी। अब देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ब्यूटेन मतलब एल्केन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4 और H कितना होगा बताइए। C4 और H कितना होगा, अगर 4 है तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। मतलब यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। अब हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते थे ब्यूटेन का, इस तरह बनाते थे, 1 2 3 4 कार्बन ले लेते थे ब्यूटेन में। ब्यूट का मतलब 4, हम पीछे गिनते भी बता चुके हैं कैसे गिनते हैं। और अब यहाँ पे क्या करते थे, 4 बॉन्ड सारा कार्बन का बना देते थे इस तरह से। तो ये ब्यूटेन तो हम लोग बनाते ही थे, ये तो हम लोग जानते हैं ऐसा ब्यूटेन होता है। क्या इस ब्यूटेन को हम लोग और भी तरीका से, मतलब इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम लोग इस कार्बन को उठा के यहाँ पे कर दे बीच में, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे 1 2 3, ठीक है। अब ये कार्बन इधर ना दे के अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर में देते हैं तो ये अलग नहीं है। ठीक है, ये यही चीज़ है। जैसे देखिए, अगर एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी को हम लोग यहाँ से मोड़ दिए और इस साइड वाला को ऊपर साइड कर दिए, और फिर से हम लोग तो इस रस्सी को सीधा करके ऐसे ला सकते हैं। मतलब बात तो वही है, सिर्फ इसको मोड़ दिए हैं। तो यहाँ भी बात वही है, सीधा 4 कार्बन है, इसको सिर्फ हम लोग इधर कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेम वाला, यही वाला। तो ये नहीं है। स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे सी देते हैं। अगर यहाँ सी देंगे तो इसको मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर भी सी है इधर भी सी है, मतलब कार्बन है। ठीक है, जैसे कि इस रस्सी में अगर हम लोग यहाँ से इसको काट दिए और इस रस्सी को, मतलब इधर का टुकड़ा को यहाँ कर दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, अब ये अलग हो गया, क्योंकि अब इसको हम लोग सीधा नहीं कर सकते, ये एक रस्सी नहीं आएगा इस तरह से जैसा पहले था। तो वही बात यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये अलग है, इससे अलग है। इसमें भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब इस कार्बन का 4 बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3, ये एक 4 हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और ये वाला 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस तरह से। अब सब जगह हाइड्रोजन दे देंगे। अब हाइड्रोजन गिन के देखिए, कार्बन टोटल कितने हैं, कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10। देखिए इसमें भी वही है फॉर्मूला, देखिए C4H10 यहाँ भी है और इसका भी C4 और H10 ही है। मतलब इनका जो अणुसूत्र है, यानी कि जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है,
वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए अलग हो गया ना, ये संरचना अलग है, ये संरचना अलग है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है समायवता। ठीक है, इस घटना को जब एक ही चीज़ मतलब एक ही फॉर्मूला का दो यौगिक अलग अलग रूप में मिलेगा तो उसको हम लोग समायवता कहते हैं। और ये दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों को समायवी बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। किसका, ये ब्यूटेन का हम लोग बनाए हैं तो ये ब्यूटेन का समायवी है, यानी कि ब्यूटेन के कितने समायवी है, ब्यूटेन के 2 समायवी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए कि ब्यूटेन के 2 समायवी होते हैं। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये ब्यूटेन तो हम लोग जानते हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, इंग्लिश में भी वही नॉर्मल ब्यूटेन ही लिखाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के 2 समायवी है, 2 आइसोमर है, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, ये दोनों समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि पेंटेन के कितने समायवी है। ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है कि जो पेंटेन होता है उसके कितने समायवी है, यानी उसके कितने आइसोमर है। तो अब हम लोग पेंटेन का देखते हैं। ठीक है, ब्यूटेन के 2 समायवी है, पेंटेन के 3 समायवी है। अब यहाँ पे हम लोग पेंटेन का देखेंगे, यहाँ पे हम मिटा देते हैं क्योंकि उसका 3 बनेगा तो यहाँ पे अटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ से बनाएंगे तीनों। अब देखिए हम लोग पेंटेन का देखेंगे। ठीक है, पेंटेन के समायवी देखने वाले हैं, पेंटेन के कितने होते हैं। तो देखिए पेंटेन के 3 समायवी हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग पेंटेन पीछे बनाए हैं 5 कार्बन वाले, 1 2 3 4 5, और ये सब का 4-4 बॉन्ड बना देंगे तो ये पेंटेन बन गया। ये तो हम लोग बना चुके हैं पीछे एल्केन में। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये क्या हुआ, देखिए C5 और H कितना होगा, 12 होगा। ये हो गया एक पेंटेन। अब दूसरा तरीका से हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब देखिए 1 2 3 4, अब कार्बन को एक को अलग जगह करेंगे। अब देखिए हम जैसा ब्यूटेन में बताया, अगर हम लोग यहाँ कार्बन देते हैं तो इसका मतलब ये इधर देने का ही बराबर है, क्योंकि इसको बस मोड़ दिया, इसको सीधा कर देंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब लास्ट में नहीं देना है, दोनों साइड में लास्ट में नहीं देना है, वो नॉर्मल में ही आ जाएगा। ठीक है, देना है तो ऐसा जगह देंगे कि उसको फिर हम लोग सीधा नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे दे देंगे या फिर यहाँ पे दे देंगे तो ये सीधा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक ही जगह देंगे क्योंकि हम लोग को 5 कार्बन ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए या तो यहाँ पे देंगे या यहाँ पे देंगे, बात एक ही है। इधर से सेकेंड है ये, और अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ इसको अगर घुमा देते हैं तो इधर से सेकेंड हो जाएगा। मतलब बात एक ही है, अगर इसमें दें या इसमें दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन का 4-4 बॉन्ड बना देंगे। तो इसका 4, इसका 2 है, 3 4, इस कार्बन का 3 है तो एक और देंगे, इस कार्बन का 1 है, 2 3 4, इस कार्बन का 1 है, 2 3 4। अब सब जगह हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए गिन के कितना है, C5 है, C 5 गो और H के गो है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, H 12 है। देखिए सेम मिल रहा है ना, फॉर्मूला सेम हो रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया, संरचना अलग हो गया। अब थर्ड वाला इसका कैसे बनेगा, तो अब थर्ड वाला देखिए 1 2 3, 3 ही को कार्बन लेंगे, एक कार्बन ऊपर दे देंगे, एक कार्बन नीचे दे देंगे, 5 कार्बन हो गया। अब बस इस सारा कार्बन का क्या करेंगे, 4-4 बॉन्ड बना देंगे। एक हो गया है, 2 3 4, इसका एक हुआ है, 2 3 4, इसका भी 2 3 4 और इसका भी 2 3 4 हो गया। ये बीच वाला कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड है क्योंकि चारों तरफ कार्बन है। अब इस सब में बस H दे देंगे, हाइड्रोजन इस तरह से। देखिए अब इसमें भी देखिए C5 है और H कितना है, गिन के देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12, हाइड्रोजन 12। देखिए सबका सेम है ना,
सबका सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है यानी संरचना जो है अलग हो गया, तो इसी को बोला जाता है समयावता। अब इन लोग का नाम कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ये नॉर्मल जिस तरह उसमें बताए थे नॉर्मल ब्यूटेन, उस तरह इसमें नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है ये हम लोग नॉर्मल में बनाते हैं इस तरह से, ये नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या था, आइसो था, तो ये भी आइसो ही रहेगा, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, ठीक है, नियो पेंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए पेंटेन के कितने समायवी है, कितने आइसोमर है, 3 है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। थैंक यू।